महामारी वायरस के कारण स्कूल बंद हैं, जिसकी वजह से स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स खुश तो हैं कि बच्चों की पढ़ाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें ये भी चिंता है कि बच्चे को 4 से 5 घंटे मोबाइल लेकर बैठना पड़ता है। कहा जाता है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रहना चाहिए, लेकिन बच्चे को पढ़ाई के लिए ही मोबाइल इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उसके बाद वो टीवी भी देखते हैं, जिसकी वजह से उनका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। अब इसका बच्चे की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? आजकल माता पिता कुछ ऐसी ही दुविधा से दो चार हो रहे हैं। बच्चे को पढ़ाना भी जरूरी है, लेकिन उसकी सेहत भी अपनी जगह अहम है। साथ ही बच्चा कितना समझ पा रहा है, ये भी देखना जरूरी है। दरअसल महामारी वायरस के संक्रमण के चलते मार्च से ही स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि स्कूल कब से खुलेंगे और नया सिलेबस कब शुरू हो जाएगा। ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस देकर बच्चों को नया सिलेबस पढ़ाना शुरू हो चुका है। स्कूलों का ये भी कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस में जो सिलेबस कराया गया है वो बाद में नहीं दोहराया जाएगा। बच्चों का स्कूल की तरह ही टाइम टेबल बनाया गया है। कक्षाएं सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में शुरू हो जाती हैं और 4 से 5 घंटे चलती हैं। हर विषय की कक्षा 40 से 45 मिनट तक चलती है और हर कक्षा के बाद 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। बच्चे ये क्लासेस मोबाइल या लैपटॉप पर वीडियो कॉल के जरिए ले रहे हैं, जिससे उन्हें एक लंबे समय तक स्क्रीन देखनी पड़ती है और उनका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चों के लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप के संपर्क में रहने से मानसिक और शारीरिक तौर पर असर हो सकता है। स्क्रीन टाइम बढ़ने के मानसिक प्रभाव पर सफदरजंग अस्पताल के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार कहते हैं, कुछ स्टडीज के मुताबिक अगर बच्चे या किशोर 6 या 7 घंटे से ज्यादा स्क्रीन पर रहते हैं तो उन पर मनोवैज्ञानिक असर हो सकता है। इससे उनमें आत्मसंयम की कमी, जिज्ञासा में कमी, भावनात्मक स्थिरता ना होना, ध्यान केंद्रित ना कर पाना, आसानी से दोस्त नहीं बना पाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टर पंकज के मुताबिक स्क्रीन सीमा ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट होनी चाहिए। उसके बाद ध्यान भटकना शुरू हो जाता है, इसलिए स्कूल में कक्षाएं भी 30 से 40 मिनट की ही होती हैं। उसके बाद ब्रेक दिया जाता है। डॉक्टर की सलाह है कि ऐसे में ध्यान देना जरूरी है कि क्लासेस बहुत लंबी और बोझिल ना हो। ऐसे में बच्चा स्क्रीन पर देखेगा, सुनेगा, पर समझ नहीं पाएगा। फिर ऑनलाइन क्लास में टीचर के लिए ये पूछना भी मुश्किल है कि सभी बच्चों को समझ आया या नहीं। लेकिन डॉक्टर पंकज क्लासेस करवाना भी एक जरूरी एक्टिविटी मानते हैं, ताकि बच्चे पढ़ाई से पूरी तरह अलग ना हो जाएं। इसके लिए वे कुछ विशेष बातें ध्यान रखने के लिए कहते हैं, ताकि बच्चे मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ रहें। बच्चों को छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित करें। एक ही जगह पर बैठे बैठे उनकी सक्रियता कम हो सकती है। परिवार के साथ भी उन्हें समय बिताना चाहिए। ऑनलाइन क्लास के बाद मोबाइल या टीवी पर कम से कम समय बिताएं। फोन और लैपटॉप के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चे की आंखें कितनी सुरक्षित हैं, उसके चश्मे का नंबर तो नहीं बढ़ जाएगा? किसी भी माता पिता के दिमाग में ऐसे सवाल आना लाजमी है। लेकिन मैक्स हॉस्पिटल में नेत्र विशेषज्ञ संजय भावन साफ तौर पर कहते हैं कि स्क्रीन पर देखने से बच्चे के विजन पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि इससे बच्चे का नंबर बढ़ जाएगा या आंखें खराब हो जाएंगी। फिर बच्चों को हर क्लास के बाद मिलने वाला 15 मिनट का ब्रेक बहुत अच्छा है। इससे बच्चे को आराम करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके लिए स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए तो आंखों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। मोबाइल की जगह लैपटॉप का इस्तेमाल करें। मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका साइज बड़ा हो। बच्चे के बैठने का पोस्चर बिल्कुल ठीक रहे। स्क्रीन और बच्चों की आंखों का लेवल बराबरी पर हो। पीठ और सिर सीधे रहे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।